चलना है। Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class B9. Our subject is biology. We are studying unit number 3 and today our topic is classification, aims and principle. प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बिकॉज जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है अर्थ के ऊपर जिनको रैंडमली स्टडी नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स की कितनी टाइप्स हैं? 1.5 मिलियन और प्लांट्स की 0.5 मिलियंस। तो जो इस तरह के फिगर्स हैं वो स्टूडेंट्स आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नाउन टू बायोलॉजिस्ट। अभी तक जो है वो प्लांट्स के और एनिमल्स की इतनी टाइप्स डिस्कवर हो चुकी हैं और अभी मज़ीद डिस्कवर होना भी बाकी हैं। द रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम सिंपल बैक्टीरिया टू कम्प्लेक्स ह्यूमन, यानी कि जो कम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक वेरी करता है। हम जानते हैं बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमंस हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस तरह से जो उनके अंदर ह्यूमंस हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद हैं, इसलिए वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। सम ऑफ देम लिव इन सी, कुछ जो हैं वो समुद्रों में रहते हैं, लाइक जो फिशेस हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एक पूरी की पूरी क्रिएशन जो है वो समंदर के अंदर मौजूद है। सम ऑन लैंड, कुछ जो है वो ज़मीन पे रहते हैं, लाइक एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, लाइक बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। सम वॉक, कुछ चलते हैं। अदर्स आर स्टेशनरी, कुछ जो हैं वो एक ही जगह पे चिपके रहते हैं, साकन रहते हैं, लाइक प्लांट्स। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की टाइप हैं जिनका अपना अपना लाइफस्टाइल है और अपना अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो अपने अपने तरीके से जो है वो फूड लेते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हाउ टू गेट फूड, हाउ टू फेस इन्वायरमेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर गर्मियों और सर्दियों को फेस करने के लिए डिफरेंट मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं। एनिमल्स हैं तो उनके अंदर जो है बहुत से एनिमल्स हैं जिनके ऊपर सर्दी को रेजिस्ट करने के लिए फ़र मौजूद होती है। इस तरह से कुछ एनिमल्स हैं जो कि शदीद सर्दी वाले इलाकों में रहते हैं, तो उनकी बॉडी में उसके अकॉर्डिंग ही मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो मींस दैट कि जिस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसी तरह की उसके बॉडी के अंदर उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन होती है और उसी लिहाज से उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। To study such a large collections, biologists classify organisms into groups and subgroups. अब इतनी जो वास्ट वैरायटी है उसको ऑर्गेनिजम्स की उसको साइंटिस्ट जो हैं वो रैंडम लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते, तो उसने उन्हें इजिफिकेशन के लिए डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स ने एंड सब ग्रुप्स ने, जिसे हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इट इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ताकि वो इनके डिफरेंट फीचर्स को ईजिली स्टडी कर सकें। What is taxonomy? It is the branch of biology which deals with classification. तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, तो आपने जो है वो याद रखना है जो टैक्सोनॉमी है ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है और जो सिस्टमैटिक्स है इट डील्स क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी डील करती है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? अब इन ग्रुप्स को बनाने के जो एम्स हैं वो क्या हैं? टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि जानदारों के दरमियान ये चीज़ डिटर्मिन कर सके कि उनके अंदर कौन सी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं और कौन सी डिफरेंट हैं, सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली, ताकि उनको आसानी से हम स्टडी कर सकें हैं। टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जान सकें। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तो उनमें बहुत से फीचर्स जो हैं वो सेम थे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें मॉडिफिकेशन होती गई और उन्होंने अपने कम्प्लीटली इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बना ली, लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स हैं अबाउजदाद में उनके बहुत से फीचर्स सेम थे, जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still, if you have any confusion related to this lecture, you can again ask me. Thanks and take care. La 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 la
हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।